गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग पढ़ेंगे सांस्कृतिक समागम एवं सामाजिक परिवर्तन के बारे में। आखिर क्या हुआ इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसको समझा जाता है? राजा राम मोहन राय को समझा जाता है। इनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। 1815 ईस्वी में 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1828 ईस्वी में 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 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 राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। अकबर द्वितीय ने दिया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। इन्होंने संवाद कौमुदी नामक पुस्तक लिखा। संवाद कौमुदी नामक पुस्तक लिखा तथा द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक भी लिखा। द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखा। और इनकी जो मृत्यु हुई वो ब्रिस्टल में हुई थी। राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु हुई वो ब्रिस्टल में हुई थी। ब्रिस्टल में हुई। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? तो ब्रिस्टल में है। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? कि समाधि ब्रिस्टल में है। कहाँ है? ब्रिस्टल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आर्य समाज का संस्थापक कौन था? तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका जो जन्म हुआ था गुजरात में हुआ था। गुजरात में। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी थी। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी थी। और सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है? तो सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। हिंदी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। और इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना की थी। और वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था किसने? वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था आर्य समाज ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? आर्य समाज ने दिया था। आर्य समाज ने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? आर्य समाज ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? विवेकानंद थे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? विवेकानंद थे। इनका मूल नाम था कौन? नरेंद्रनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त था। इन्होंने 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और कहाँ आयोजित हुआ था ये? शिकागो में आयोजित हुआ था। और इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस थे। इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसको कहा जाता है? तो विवेकानंद को कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसे कहा जाता है? आध्यात्मिक पिता कहा जाता है
विवेकानंद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी, स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में। और इसको स्थापना कौन किया था? कर्नल अलकाट ने किया था। कर्नल अलकाट ने किया था। कर्नल अलकाट एवं मैडम ब्लाडवस्की, मैडम ब्लाडवस्की ने किया था। और कहाँ हुआ था? ये हुआ था न्यूयॉर्क में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। और भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय था अडयार में, अडयार पांडिचेरी में था। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? ये था अडयार पांडिचेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की नींव किसने रखी थी? तो सर सैयद अहमद खां। मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की नींव किसने रखी थी? तो सर सैयद अहमद खां ने रखी थी। इन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं। सर सैयद अहमद खां ने ही कहा था हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं, भारत की दो आंखें हैं, दो आंखें हैं। सर सैयद अहमद खां, इन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1865 ईस्वी में ब्रह्म समाज दो भागों में विभक्त हो गया। एक भाग था भारतवर्षीय ब्रह्म समाज और दूसरे भाग को क्या कहा जाता है? इसको आदि ब्रह्म समाज कहा जाता है। ब्रह्म समाज दो भागों में टूट गया था। एक आदि ब्रह्म समाज था और एक क्या था? भारतवर्षीय ब्रह्म समाज था। आदि ब्रह्म समाज के नेता कौन थे? आदि ब्रह्म समाज के नेता थे देवेंद्रनाथ टेगोर। देवेंद्रनाथ टेगोर थे। आदि ब्रह्म समाज के नेता कौन थे? ये देवेंद्रनाथ टेगोर थे। और देवेंद्रनाथ टेगोर ने कौन सी सभा की स्थापना की थी? इन्होंने 1839 ईस्वी में 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी समाज की स्थापना की थी। तत्वबोधिनी समाज की स्थापना की थी। तत्वबोधिनी समाज की स्थापना की थी। किसने? देवेंद्रनाथ टेगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रार्थना समाज के प्रवर्तक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक थे महादेव गोविंद रानडे। इन्होंने इसकी स्थापना कब हुई थी? 1867 ईस्वी में। इसमें सहयोग कौन किया था? तो महादेव गोविंद रानडे थे, अगरकर थे और चिंपलंकर थे। अगरकर तथा चिंपलंकर थे। 1867 ईस्वी में हुई थी। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रानडे थे। और महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न वर्ग के लोगों को हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए आर्य समाज ने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो सूधी आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन? सूधी आंदोलन चलाया था। और अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां। इन्होंने तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। कौन? तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका का संपादन किया था। तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका का संपादन कौन किया था? सर सैयद अहमद खां। नामधारी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? राम सिंह थे। नामधारी आंदोलन के कब हुआ था? कब हुआ था? कुका आंदोलन। कुका आंदोलन किसके समय हुआ था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में हुआ था। बुक के समय में हुआ था। नामधारी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ये थे राम सिंह। सिंह सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1873 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? ये अमृतसर में हुई थी। सिंह सभा की स्थापना कब हुई थी? 1873 में हुई थी और अमृतसर में हुई थी। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने किया था? शिवदयाल साहब ने की थी। और कब की गई थी? ये 1861 ईस्वी में की गई थी।
1861 ईस्वी में की गई थी। 1861 ईस्वी में कहाँ की गई थी? ये आगरा में की गई थी। राधा स्वामी जिसको सत्संग कहते हैं। अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? मिर्जा गुलाम अहमद। और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था पंजाब में। मिर्जा गुलाम अहमद और अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक थे। और कहाँ हुआ था? पंजाब में। आगे देखते हैं, नील विद्रोह कब हुआ था? नील विद्रोह हुआ था 1859 ईस्वी में। किसने किया था नील विद्रोह? ये किया था कीरत सिंह ने किया था। कीरत सिंह ने किया था। और 1857 के विद्रोह के पश्चात 1857 के विद्रोह के पश्चात 1857 के विद्रोह के पश्चात होने वाला पहला विद्रोह था। के पश्चात होने वाला पहला विद्रोह था। पहला विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मलाबार क्षेत्र में किसानों के द्वारा 1921 ईस्वी में कौन सा आंदोलन चला गया था? तो मोपला विद्रोह। इसके नेता कौन थे? अली मुस्लियार थे। अली मुस्लियार थे। अली मुस्लियार थे। एक केरल के मलाबार तट में हुआ था। केरल के मलाबार तट में। केरल के मलाबार तट में हुआ था। केरल के मलाबार तट में हुआ था। केरल के मलाबार तट में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई थी। और किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। और इनको क्या कहा जाता है? इनको बिना ताज का बादशाह भी कहा जाता है। इनको बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। और इन्होंने नेशन इनकमिंग नामक पुस्तक भी लिखी थी। ए नेशन इनकमिंग नामक पुस्तक लिखी थी। इनकमिंग नामक पुस्तक लिखी थी किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बाद में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में तब्दील हो गया था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1881 में की गई थी। कब की गई थी? मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? 1881 में की गई थी। और अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा कब किया गया था? 1936 में किया गया था। 1936 में किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? 1936 ईस्वी में। वेद समाज के संस्थापक, इसको दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। वेद समाज को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। इसको दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। किसको? वेद समाज को। और इसके संस्थापक कौन थे? वरालू नायडू थे। कौन थे? वरालू नायडू थे। हमारे चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तत्परक विश्लेषण किया जा रहा है। आप हमारे चैनल से जुड़िए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।